हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर जंप टू सबरूटीन्स के बारे में कि जंप टू सबरूटीन्स कैसे काम करता है यहाँ पर और किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए, इससे लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी जंप के बारे में कि जंप कैसे काम करता है। वहां पे हमने देखा था कि जंप जो सेक्शंस है वो क्या करता है, आपके पास यदि आपने कोई प्रोग्राम लिखी है, उस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई एक रंग्स को यहाँ पर या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपके करना है, जंप करवाना है, तो आप क्या करते हैं, जंप का यूज करते हैं। यहाँ पर जंप टू सबरूटीन्स उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट यहाँ पर ये उस तरह से वर्क नहीं करेगा। देखिए, जब भी आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग आपके जो प्रोग्राम है वो 2-3 प्रोग्राम के साथ इंक्लूड है। मतलब बात करें आपने एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लिखी है, अब आप चाहते हैं वो प्रोग्रामिंग क्या हो, आपके पास 3-4 फाइल्स के अंदर बन जाए और तीनों 4 फाइल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहे, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जंप टू सबरूटीन्स का यूज कर सकते हैं। जंप टू सबरूटीन्स के थ्रू आप क्या करेंगे, आपकी जो जो भी फाइल्स बनेगी यहाँ पर, वो सारी की सारी जो फाइल्स होती है वो आपस में क्या कर सकते हैं, आप इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। अब ये फाइल्स क्या होती है और ये कैसे क्रिएट की जाती है और इंटरकनेक्शन कैसे किया जाता है, तो वो आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं फाइल्स के बारे में कि फाइल्स हमें कहां देखने को मिलती है और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, एक और फाइल को, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जस्ट लाइक आपने पास एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग बनाई है, तो आपने क्या कर रखा है, उस प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कनेक्ट कर रखा है और पार्ट्स के अंदर कनेक्ट करने के बाद भी आपने क्या कर रखा है कि जस्ट पहली प्रोग्रामिंग चलनी चाहिए और जो दूसरी प्रोग्रामिंग है हमारी, वो दूसरी प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शन के बाद में ही ऑन होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, जंप टू सबरूटीन्स का यूज करते हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको फाइल कैसे क्रिएट करनी है। यहां पर आपके पास बात करें तो देखिए, अभी आप यहां पे देखिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपके पास देखिए SYS0 SYS1 दिख रही है आपको यहां पर। ये दोनों नॉन यूजेबल आपके पास यहां पर फाइल्स होती है। उसके बाद देखिए LAD मतलब लैडर लॉजिक आपका जो 2 है, वो आपके पास एक फाइल है। क्लियर? जिसके अंदर आप क्या करते हैं, हर बार आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो यहां पर करते हैं। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि यहां पर इस तरह की मल्टीपल फाइल क्रिएट हो जाए अलग अलग सिस्टम के लिए। जैसे आपके लिए पास एक बहुत बड़ा प्लांट है, उस प्लांट के अंदर आपने पीएलसी तो एक लगा रखी है, लेकिन प्रोग्रामिंग आपने सबकी अलग अलग कर रखी है। जैसे एक आपके पास प्रोग्रामिंग कर रखी है यहां पर मॉनिटरिंग की, एक प्रोग्रामिंग कर रही है आपके पास यहाँ पर इंडस्ट्रीज की, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर वर्क हो रहा है उसकी, और दूसरी प्रोग्रामिंग कर रखी है किसी और यहाँ पर किसी की। क्लियर? तो आप चाहते हैं यहां पर एक फाइल में नहीं रखे, मल्टीपल फाइल के अंदर हो जाए, तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। अब फाइल कैसे क्रिएट करनी है, तो प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा। न्यू ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी फाइल पूछा जाएगा यहां पर क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम फाइल, मतलब आप प्रोग्राम फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अब देखिए, लैडर लॉजिक 2 आपके पास क्रिएटेड है, तो आप लैडर लॉजिक 3 को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर लैडर लॉजिक जो 3 है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये लैडर लॉजिक 3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आपका जो नेम है वो लैडर लॉजिक 3 हो चुका है। नीचे देखेंगे तो फाइल का भी आपके पास दिख रहा है आपको 3 है। क्लियर? यदि मैं 2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 हो चुका है, उसका कुछ नाम देना चाहे तो आप नेम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइल को क्रिएट करने के बाद फाइल की जो प्रोग्रामिंग है उसको इंटरकनेक्ट करना है हमें यहाँ पर, तो वो इंटरकनेक्शन कैसे की जा सकती है उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो उसके जरा मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से की जाती है आपके पास इंटरकनेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, पहला जो प्रोग्राम है वो आप प्रोग्राम बनाएंगे। जस्ट लाइक अब मैं बात करता हूं, ये हमारे पास क्या है, LAD जो लैडर लॉजिक आपके पास बात करें, आपकी जो थर्ड नंबर फाइल है वो आपके पास है यहाँ पर। ठीक है? उसके बाद बात करें LAD जो है आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर फाइल है, ये थर्ड नंबर फाइल है, ये सेकंड नंबर फाइल है। क्लियर? अब सेकंड नंबर फाइल के अंदर सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की और प्रोग्रामिंग के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक एनो कॉन्टेक्ट लगाया। एनो कॉन्टेक्ट लगाने के बाद आपने क्या लगाया, एक आउटपुट लगा दिया। उसके बाद फिर से आपने क्या किया, एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर भी एक प्रोग्राम कर लिया। क्लियर? अब यहां पर इतना प्रोग्राम बन गया और सेम टू सेम आपने क्या किया, लैडर लॉजिक 3 के अंदर भी सेम टू सेम बना दिया। क्लियर? अब देखिए मैंने यहां पे भी एक प्रोग्राम बनाया है और यहां पे भी इसका इनपुट लिया और आउटपुट ले लिया, यहां पे भी मैंने एक इनपुट लिया एंड देन क्या लिया, आउटपुट ले लिया यहां पर। क्लियर? लेकिन अब यहां पे क्या है, अब आप चाहते हैं कि आपके जो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग 2 है
ये आपके पास कंप्लीट हो, मतलब यहां पर आप एक इंस्ट्रक्शन दे, यहां पर जिस इंस्ट्रक्शन के बाद में ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो ऑन होने चाहिए, उससे पहले ये इंस्ट्रक्शन आपके पास ऑन नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जंप टू सब रूटीन्स का यूज करते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये जो लैडर लॉजिक 3 है और लैडर लॉजिक जो 2 है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन कर रहे हैं। क्लियर। अब ये इंटरकनेक्शन कैसे किया जा सकता है उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जंप टू आपके पास बात करें सब रूटीन का यूज किया जाता है। अब जंप टू सब रूटीन का यूज कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं। स्विच लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जंप टू सब रूटीन्स का यहाँ पर एक ब्लॉक्स को ऐड कर देंगे। क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जंप टू आपने क्या किया, सब रूटीन्स का यहाँ पे क्या किया, एक ब्लॉक्स ऐड कर दिया। जंप टू सब रूटीन्स ब्लॉक ऐड करने के बाद मैं आपको क्लियर करा हूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपके पास यहाँ पर होने वाला है जंप टू, आपके पास बात करें यहाँ पर देखिए जंप टू सब रूटीन्स होने वाला है। दूसरा आपके पास है रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन्स है। और आपके पास बात करें यहाँ पर आपके पास तीसरा यहाँ पे बात करें तो क्या है, यहाँ पर सब रूटीन्स है। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए जंप टू सब रूटीन्स क्या करता है, ये फाइल को यहां से क्या करता है, जंप करता है, मतलब कनेक्शन कराता है यहाँ पर। और ये कनेक्शन करवा के क्या करता है, यहां कनेक्शन करवा देता है। अब यहां पे कनेक्शन कैसे करना है, जिसके बाद में ये सारा जो आउटपुट इनपुट है वो ऑन हो जाए, तो उसके लिए बात करूं यहां पर, तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्रामिंग को मैं हटा देता हूं, इस प्रोग्रामिंग को वापस बनाऊंगा मैं यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए कैसे यहां पर आपको करना है, जंप करवाना है, मतलब आपको कनेक्शन करवाना है। उसके लिए बात करें तो उसके लिए पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, यहां पे आपको SBR लगाना पड़ता है। यस, आपके पास बात करें यहां पर, तो आप यहां पर SBR मतलब सब रूटीन्स को यहां पर ऐड करने वाले हैं। सब रूटीन्स को ऐड करने के बाद यहां पे आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहे, जस्ट लाइक मैंने यहां पे एक स्विच दिया और यहां पर मैंने एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने फिर से एक स्विच दिया, फिर मैंने यहां पर एक आपके पास टाइमर लगा दिया है यहां पर, और टाइमर लगाने के बाद टाइमर का मैंने यहाँ पे एक आउटपुट दे दिया है यहाँ पर। क्लियर, ये सब कुछ मैंने कर दिया है। अब देखिए ये क्या करेगा, यहां से जंप करा के यहाँ पे दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है उसको वापस वहां पे भी तो देना पड़ेगा। यदि आपने एक दूसरे से कनेक्शन कर रखा है तो आपको देना पड़ सकता है, यदि आप नहीं कनेक्शन करना चाहते हैं तब भी आपको एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और रिटर्न के लिए आप क्या करेंगे, RET रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन का यूज करेंगे। ये कैसे कनेक्शन करना है आप यहां पे करेंगे, यहां पर जैसे ही आप यहां लगाएंगे, यस मैं बात करूं यहां पर, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर RET का यूज करना है, मतलब रिटर्न का यूज करना है। ये रिटर्न क्या करेगा, वापस इससे क्या करेगा, इंटरकनेक्शन करवा देगा। अब यदि आपके पास इसके नीचे भी कोई प्रोग्रामिंग लिख रखी है तो वो प्रोग्रामिंग भी आपके पास क्या होगी, यहां पर परफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जंप टू सब रूटीन्स का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब रूटीन्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको रिटर्न की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर। अब मैं बात करूं जंप टू सब रूटीन्स के लिए, आप यहां पर जंप कराने से पहले आपको यहां पर एड्रेसिंग देनी पड़ेगी। अब ये एड्रेसिंग कैसे दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, जरा उसकी बात करें यहां पर। तो देखिए आप यहां पे कर रहे हैं, लैडर लॉजिक 2 का यूज कर रहे हैं। यहां पे बात करूं तो लैडर लॉजिक किसका यूज कर रहे हैं, 3 का यूज कर रहे हैं। लैडर लॉजिक 2 को आप कनेक्शन करा रहे हैं लैडर लॉजिक 3 के साथ। जब आप यहां पर लैडर लॉजिक 2 को लैडर लॉजिक 3 के साथ कनेक्शन करवा रहे हैं, तो आपको जहां पे जिसका कनेक्शन करवाना है वही जंप टू सब रूटीन्स के अंदर एड्रेस देना पड़ेगा। और वो एड्रेस कैसे देना है यहां पर, तो उसके लिए लगाना है U कॉलन आपका, जैसे मैं 3 से कनेक्शन करवाना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर 3 लगा दूंगा। क्लियर। तो इस तरह से आप यहां पे क्या दे सकते हैं, अपनी एड्रेसिंग दे सकते हैं। क्लियर। अब जरा यहां पर प्रैक्टिकली समझते हैं यहां पर कि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं, और कनेक्शन करने के बाद आप यहां पर आउटपुट देख सकते हैं। क्लियर। तो चले यहां पर PLC के अंदर, PLC की तरह समझते हैं यहां पर। तो देखिए मेरे पास यहां पर फाइल नंबर 2 जो है वो आपके पास ओपन है, मतलब आपके पास बात करें लैडर लॉजिक 2 जो यहां पर ओपन है, और यहां पर आपके पास लैडर लॉजिक 3 क्रिएट कर चुके हैं हम यहां पर। देखिए मैं लैडर लॉजिक 2 के अंदर बात करूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास रंग से ऐड करके आपका जो यहां पे सारी चीजें हैं वो ऐड कर देता हूं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर रंग्स को ऐड कर दिया है यहाँ पर, और मैंने 4 रंग्स को ऐड कर दिया है यहाँ पर। और रंग्स को ऐड करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट आउटपुट कनेक्शन किया है। ओके, इसको सबको डिलीट कर देते हैं, सेम टू सेम यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ताकि आप एक साथ क्या करें, चीजों को एक जैसी चीजें यहाँ पर यदि आप लाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें यूज कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इनपुट की बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इन सभी को i:0/0 दे देता हूँ। बट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके पास जिसको मुझे जंप करवाना है उसकी जो एड्रेसिंग है वो मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर i:0/1 दे दिया है यहाँ पर। बाकी की जगह मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर i:0/0 ही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। क्लियर? मैं यहाँ पर इसकी जो एड्रेसिंग है वही की वही सही सभी को एड्रेसिंग दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैंने वही एड्रेसिंग दी है और यहाँ पे भी मैंने क्या दी है, वही एड्रेसिंग दी है। अब बात करते हैं आउटपुट के रिलेटेड। तो आउटपुट के रिगार्डिंग बात करूँ तो मैंने यहाँ पर देखिए O:0/0 दे दिया है यहाँ पर आउटपुट। क्लियर? और यही आउटपुट को क्या किया है, मैंने यहाँ पे यूज किया है, और यही आउटपुट को मैंने यहाँ पे भी यूज किया है, और इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट को डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को एडिट कर देता हूँ, और ये क्या कर रहा है, आपके पास लैडर लॉजिक 3 के साथ कनेक्शन करवा रहा है। तो मैं यहाँ पर एलईडी यहाँ पर दे रहा हूँ 3, क्या आप एलईडी 3 का जो स्विच है वो आपके पास ये है। क्लियर? यहां से आप क्या कर सकते हैं, एलईडी 3 की तरफ आप मूव कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जंप टू सबरूटीन्स आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपको जाना है यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर, और प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर देखिए यहाँ पे आपको JSR जंप टू सबरूटीन्स आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जंप टू सबरूटीन्स लगा देना है और उसको छोड़ देना है एज इट इज। क्लियर? यहां तक आपकी प्रोग्रामिंग है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देना पड़ता है एड्रेसिंग के, आपको कहां पे जंप करवाना है, तो उसको देना है U:, आपको जंप करानी है उसकी फाइल का नंबर। जैसे मुझे यहाँ पे 3 में जंप कराना है तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, फाइल का नंबर 3 दे दिया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने क्या दी, इसकी एड्रेसिंग दे दी। अब चलते हैं यहाँ पर हमारी तीसरी नंबर फाइल के ऊपर, जो 3rd नंबर फाइल है वहां पे चलते हैं। मैं 3rd नंबर फाइल में अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करनी है तो इन द सेंस मैं यहाँ पे करूंगा, रंग्स को ऐड कर देता हूँ पहले। ओके, तो रंग्स को ऐड करते हैं यूजर के अंदर जाके। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर के अंदर जाके रंग्स को ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं करूंगा इनपुट आउटपुट कनेक्शन करूंगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आउटपुट दे देता हूँ इससे रिगार्डिंग, और यहाँ पर मैं एक एनसी कॉन्टेक्ट भी दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टाइमर का यूज करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यहाँ पर चीजें वर्क कर रही है। तो मैं टी ऑन टाइमर भी यहाँ पर दे देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे और कौन कौन से सेक्शन देने पड़ेंगे वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पहले काम हो रहा है वो मैं टाइमर का दे देता हूँ एड्रेसिंग। मैंने दे दिया T4:0 दे दिया यहाँ पर, और टाइमर की वैल्यू मैंने 20 कर दिया है यहाँ पर। ओके, और इस स्विच के अंदर मैं बात करूं तो मैं टाइमर की जो आपके पास यहाँ पर बात करें TT बिट है उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इस TT बिट का एड्रेसिंग। क्लियर? और यहाँ पर बात करें आउटपुट के रिगार्डिंग तो आप आउटपुट यहाँ पर दे सकते हैं, जस्ट लाइक O:0/0 मैंने यहाँ पे दे दिया। देखिए अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे भी O:0/0 दिया था और यहाँ पे भी O:0/0 दिया है, तो दोनों की जो फाइल्स है वो अलग अलग है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से आप यहाँ पर अपनी एड्रेसिंग सेम दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइल है वो सारी अलग अलग है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आप किस तरह से जंप टू सबरूटीन्स का यूज करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम फाइल आने के बाद यहाँ पे आपका पास क्या है, यहाँ पर रिटर्न टू सबरूटीन्स है। और दूसरा यहाँ पे बात करूं तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, इसका जो यहाँ पर आपका जो एड्रेसिंग है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी चेंज कर देता हूँ यहाँ। देखिए अब बात करते हैं इसके एड्रेसिंग के बारे में, तो मैं इसकी एड्रेसिंग दे देता हूँ, और देखिए इसकी एड्रेसिंग में काम करता हूँ यहाँ पर आपके पास ये इसकी एक एड्रेसिंग देता हूँ। क्लियर? अब मैंने एड्रेसिंग दे दी है। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कराया जा सकता है हम यहाँ पर। तो कनेक्ट कराने के लिए मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर पहले भी बताया था यहाँ पर कि कनेक्ट करवाना है आपको तो पहले सबरूटीन लगाना पड़ेगा, और सबरूटीन से क्या होगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपके पास बात करें यहाँ आपको रिटर्न कराना पड़ेगा चीजों को, तो आपको रिटर्न भी वापस लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे यूज करूंगा सबरूटीन्स को। तो देखिए आप देखिए सबरूटीन लेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये मैंने सबरूटीन्स क्या कर दिया है, यहाँ पर लेबल का यूज किया है। क्लियर? मैं यहाँ पे देखिए सबरूटीन लेबल दे देता हूँ यहाँ पर। अब सबरूटीन लेबल देने के बाद यहाँ पे मुझे रिटर्न देना है, तो मैं रिटर्न दे देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, रिटर्न दे दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको कोई भी आपको यहाँ पर एड्रेसिंग नहीं देनी होती, क्योंकि एड्रेसिंग जो है वो आप पहले से ही दे चुके हैं यहाँ पर, और एड्रेसिंग कहाँ पे दी आपने, यहाँ पर जंप टू सबरूटीन्स के अंदर दी है। क्लियर? और मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सबरूटीन्स है और रिटर्न भी आपको एज इट इज मिला हुआ ही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्विच का यूज करूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक स्विच को यूज करने वाला हूँ। और स्विच का जो यहाँ पे इनपुट है वो मैं दे देता हूँ I:, बात करें यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ I:0/0 मैंने इस सभी के लिए दिया है, तो मैं भी यहाँ पे I:0/0 यहाँ पर दे देता हूँ। क्लियर? तो मैंने I:0/0 यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका एक स्विच का पैटर्न दे दिया। राइट? ओके, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को देखिए यहाँ पर चला रहा हूँ। तो डाउनलोडिंग करते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। ओके,
उसके बाद चलते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर, फिर चलते हैं रन मोड के अंदर। तो मैं रन मोड के अंदर आ चुका हूँ। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो स्विच है इसको ऑन कर रहा हूँ टॉगल बटन से। टॉगल बटन जैसे ही मैंने ऑन किया, देखिए यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है और ये ऑन हो चुका है। लेकिन फाइल नंबर 3 के अंदर चलें तो देखिए अभी आपका टाइमर जो है वो ऑन नहीं हुआ, लेकिन आपका स्विच जो है वो ऑन हो चुका है। देखिए स्विच यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, लेकिन टाइमर अभी वहीं के वहीं है। टाइमर के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे इनपुट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपने क्या किया है, सब रूटीन का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ सब रूटीन का इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सब रूटीन मैंने क्या किया, ऑन किया। सब रूटीन ऑन करते ही देखिए यहाँ पे मेरा जो टाइमर है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है और टीटी बिट भी आपके पास क्या हो चुकी है, इनेबल हो चुकी है और इनेबल होके आपका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे देखिए वापस चलता हूँ यहाँ पर और ये सब रूटीन को टॉगल प्रेस कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए आपका जो टाइमर है वो यहाँ पर देखिए रुक चुका है, यहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर जाके। क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पर टी ऑन टाइमर का यूज कर रहे हैं और टी ऑन टाइमर के अंदर बात करें तो ये आपके पास क्या कंटिन्यूसली चलता रहता है, फिर आपके पास जहां उसको रुकना होता है वहां ये क्या रहता है, रुक जाता है आपके पास यहाँ पर। तो ये रुक चुका है यहाँ पर आपके पास। क्लियर। और टीटीबी आपके पास इनेबल है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करूं, देखिए इसके टॉगल बटन को आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें, देखिए आप चाहें तो यहाँ से देखिए सारे टॉगल बटन यहाँ पे बंद हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप यदि टॉगल बटन देते हैं तो यहाँ से टॉगल बटन ऑन करने पर आपके देखिए ये सारे टॉगल बटन ऑन हो जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे देखिए इसको ऑन करता हूँ फिर से, तो देखिए आपके जो टाइमर है वो यहाँ पर 20 तक पहुंच चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब रूटीन का यूज कर सकते हैं। सब रूटीन से क्या देखा है यहाँ पर हमने कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है हमारे पास, और उन मल्टीपल फाइल्स को हमें क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। क्लियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करते हुए क्या कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्लियर। तो सब रूटीन का जो यूज है वो आप क्या कर रहे हैं, कनेक्शन के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर। ओके। अब मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ, तो देखिए इसका भी टॉगल बटन प्रेस हो चुका है। तो जब कभी भी आपके पास मल्टीपल फाइल हो, अब आपको यहाँ पे कनेक्शन करना हो तो आप सब रूटीन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए एक और फाइल दिखाता हूँ यहाँ पे कनेक्ट करके, और उसके अंदर भी सब रूटीन कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो ऑफलाइन मोड में चलते हैं और मैं इसको सेव नहीं करता हूँ फाइल को, क्योंकि हम यहाँ पे एक और सब रूटीन का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पे देखिए इसको कंट्रोल C करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगा और इसके ऊपर वाले को ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये लैडर लॉजिक 3 ये नहीं है, ये लैडर लॉजिक मैं 4 के लिए यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लैडर लॉजिक 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं लैडर लॉजिक 4 भी बना दूंगा यहाँ पर। ओके। मैंने यहाँ पे 4 दिया, तो ये लैडर लॉजिक 4 के लिए हो गया। और इसके लिए मुझे यहाँ पे उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ और ये 4 नंबर की जो फाइल है मैंने क्रिएट कर दी है यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पे एड्रेसिंग में जाके मैं इसको हटा के 4 कर देता हूँ। क्लियर। इस तरह से मैंने इसका दे दिया। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट पास करवा सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। मैंने यहाँ पे लैडर लॉजिक 3 भी ओपन कर दिया और लैडर लॉजिक 4 भी ओपन कर दिया। लैडर लॉजिक 4 के अंदर जाके अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि किस तरह से आपको काम करना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, रंग्स को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या करी, 2 रंग्स को ऐड कर दिया, आप चाहे जितनी रंग्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने 2-3 रंग को ऐड कर दिया यहाँ पर। 2-3 रंग्स को ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे मुझे यहाँ पे एक इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा एक इनपुट यहाँ ले लूंगा। क्लियर। और यहाँ पे मुझे एक्चुअल में नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके। तो मैंने एक इनपुट यहाँ ले लिया है और यहाँ से मैं करूँगा स्विच ऑन करूंगा, यहाँ पर एक लैंप को लगाऊंगा यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न पास करवा देंगे। क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस चल रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पे चल के मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सब रूटीन्स लूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न पास करवा दूंगा। क्लियर। और इससे रिलेटेड मुझे आउटपुट भी चाहिएगा, तो मैं आउटपुट के लिए वापस चलता हूँ आपके पास यहाँ पर, और मैं आउटपुट के ऊपर चलता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने आउटपुट ले लिया। अब बात करते हैं आउटपुट के रिगार्डिंग, तो कुछ भी आप दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये 7 नंबर इसको आउटपुट दे दिया है यहाँ पर। ओके। और इनपुट के रिगार्डिंग बात करूं यहाँ पर, तो i:0/0 हमारे पास यहाँ पे है स्विच का, तो ये मैंने यहाँ पे स्विच का भी दे दिया। क्लियर। और यहाँ पे चले फाइल 2 के अंदर, तो फाइल 2 उसका क्या है, सब रूटीन बन चुका है। ओके। फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ, देन ओके किया मैंने यहाँ पर, यस एंड गो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक किया। ओके। देन उसके बाद बात करें रन मोड के अंदर, तो मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। क्लियर। अब जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको टॉगल बटन किया, तो ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है। अब मैं देखिए फाइल नंबर 3 में चलता हूं, तो ये ऑन तो हो चुका है, लेकिन आपके पास काउंटर की वैल्यू बढ़ी नहीं है। यहाँ पे बात करें फाइल नंबर 4 के अंदर भी, देखिए आपका जो लैंप नंबर 7 है वो यहाँ पर ऑन नहीं हुआ है। क्लियर।
अब यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके जो लैडर नंबर जो 4 है, ओके, अच्छा लैडर नंबर इसका जो मैंने नेम है वो चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पर, ओके, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसको वापस ऑफलाइन मोड के अंदर चलते हैं और इसका जो स्विच का पैनल है वो चेंज कर देते हैं। इनपुट के अंदर जाएंगे, इनपुट के अंदर जाने के बाद मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, 7 नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने 7 नंबर ही वहाँ पे यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर इसका दे दिया। क्लियर? और ये किसका है आपके पास बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा, तो एडिट डिस्क्रिप्शन, और ये आपके लिए मैंने बनाया था 3 नंबर के लिए, तो ये 3 नंबर के लिए। क्लियर? और ये किसके लिए बना रहे हैं हम यहाँ पर, 4 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो एडिट डिस्क्रिप्शन के जाके लैडर नंबर 4 मैंने यहाँ पे दे दिया है। डन? अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसको रन टाइम के अंदर चलाने का, तो इसको फिर से मैं डाउनलोड करता हूँ, ओके, और ऑनलाइन, ये हमारा ऑनलाइन मेथड आ गया। उसके बाद चलते हैं रन मोड के अंदर और रन मैच के। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच को ऑन किया, यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो चुका है, लैंप सारे ऑन हो चुके हैं। लेकिन मैं बात करूँ, देखिए आपके पास लैडर लॉजिक 3 के अंदर आपके पास नहीं ऑन हुआ है, लैडर लॉजिक 4 के अंदर बात करें तो वो भी आपके पास ऑन नहीं हुआ है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, लैडर लॉजिक 4 के लिए मैं उसका टॉगल बटन प्रेस करता हूँ, तो अब हम 4 में चलेंगे तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मैं बात करूँ 3 से रिलेटेड, तो 3 का टाइमर ऑन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने उसका स्विच प्रेस नहीं किया, और जैसे ही आप उसका स्विच प्रेस करेंगे तो आपका जो 3 वाला है वो भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर इसको मैं टॉगल प्रेस कर देता हूँ, टॉगल प्रेस किया यहाँ पर, और मैं लैडर लॉजिक 3 में चलता हूँ तो देखिए इसका जो टाइमर है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जंप जो ऑप्शन है आपके पास, इसको ऑफलाइन मोड में ले चलते हैं यहाँ पर, ओके। आपके पास बात करें यहाँ पर जंप टू, आपके पास बात करें यहाँ पर सब रूटीन्स जो है, रिटर्न फॉर सब रूटीन्स हो गया और सब रूटीन्स हो गया। इन तीनों का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है आपको यहाँ पे काम। क्लियर? तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन, गुड बाय।